जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस इन इंडियन आर्म फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। सो एज यू ऑल नो हाउ कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ अफेक्टेड आवर ब्यूटीफुल नेशन। बट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस किस तरह से अपनी जगह बना रहा है फौज के अंदर, जो कि रक्षा करते हैं हमारी फ्रंट लाइन पे। एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट फ्यू क्वेश्चन विच इज़ गोइंग टू आस्क इन अपकमिंग एग्जाम्स, और ये क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड किया है। सो बिफोर वी बिगिन, अगर आपने एग्जाम्स प्लीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे कोई भी वीडियो और कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। तो देखते हैं कुछ डेटा जो कि अभी करंटली है और कितने केसेस एक्टिव है इंडिया के अंदर। देखिए 62,000 करीब करीब 63,000 केसेस जो हैं वो कंफर्म्ड हैं। आउट ऑफ दिस 20,000 हैज़ बिन रिकवर्ड और 2100 केसेस की मौत हो चुकी है। और पूरे वर्ल्ड में देखिए 40 लाख केसेस हैं, इसमें से अकेला जो यूएस के पास है वो है 13 लाख प्लस केसेस। एंड सेकंड नंबर पे स्पेन, इटली, यूके, रशिया। ये सारी कंट्रीज़ कितनी ताकतवर है और यहाँ पे जो मेडिकल साइंस है वो भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे देखिए कोरोना वायरस किस तरीके से ड्रास्टिकली फैल रहा है, तो पता नहीं ये नंबर कब जाकर रुकेंगे। देखते हैं डिफेंस फोर्सेस के बारे में। यहाँ पे 3 सर्विसेज होती हैं इंडियन आर्मी की, सॉरी डिफेंस फोर्सेस की। इसमें से है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। और इंडियन कोस्ट गार्ड और एक पैरामिलिट्री संगठन है असम राइफल और स्पेशल फ्रंटायर फोर्स SFF। ये सपोर्ट करती है डिफेंस फोर्सेस को, जो कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। और असम राइफल के अंदर जो इनका डीजी होता है, जो कि इनका चीफ होता है, वो होता है एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का सिपाही और ऑफिसर। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन बनता है एसएससी द्वारा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का होता है या नहीं। तो इसका आंसर है करेक्ट। आपके सामने क्वेश्चन में आएगा कि हु इज़ द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। आपके सामने ऑप्शन होंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर एज वेल एज होम मिनिस्टर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट आंसर है इसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए हमारी जो सेना है इसमें 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सनल हैं। और हमारी जो देश का जो बजट होता है, रक्षा बजट, वो होता है सब तीसरे स्थान पे एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड। और हमारी जो सेना है वो 5th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है, क्रेडिट सूची की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2015 में पब्लिश करी गई थी। तो देखिए स्टार्ट करेंगे CDS से, जिसको बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि मोदी की गवर्नमेंट के अंदर ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्योंकि इसकी पेशकश कई बार हो चुकी है, बट इसको जो इम्प्लीमेंट किया है, इसका जो लॉ पास किया है, वो मोदी सरकार ने ही पास किया है। और हमारे जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो कौन है आप सभी को पता ही होगा। वेरी फेमस नेम इन इंडियन आर्मी, हु इज़ जनरल बिपिन रावत। तो देखिए थोड़ा जूम इन करते हैं यहाँ पे। जो पहले नंबर पर दिख रहे हैं आपको, ये हैं मनोज मुकुंद नरवणे। ये हैं अभी के करंटली चीफ ऑफ आर्मी। और सेकंड नंबर पे हैं करमबीर सिंह, जो कि है चीफ ऑफ नेवी। थर्ड नंबर पे है यू ऑल नो CDS जनरल बिपिन रावत। एंड द फोर्थ वन इज़ RKS भदौरिया, चीफ ऑफ एयर फोर्स। और मैं आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताता हूँ। मनोज मुकुंद नरवणे, करमबीर सिंह एंड RKS भदौरिया, दीज ऑल थ्री आर कोर्स मेट ऑफ NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। वहाँ पे ये तीनों एक साथ एनरोल हुए थे और वहाँ पे इन्होंने एक साथ तीनों ने अंतिम पग पे कदम रखा था। ठीक है, तीनों एक साथ डिफेंस फोर्सेस से पास आउट हुए और इन्होंने आज के टाइम में तीनों हमारी देश की सेवाएं का, हमारी जो रक्षा सेवा है उनके चीफ बने बैठे हैं, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। तो देखिए जो CDS होता है, इसके पास एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स होता है, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कुछ नोटेबल कमांडर्स। तो ये नोटेबल कमांडर्स कौन कौन से होते हैं। एक तो देखिए आर्मी में होता है फील्ड मार्शल, एयरफोर्स में होता है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट, विच इज़ नेवर बिन इन इंडिया। तो देखिए नेवी के अंदर अभी तक कोई भी एडमिरल ऑफ द फ्लीट की उपाधि नहीं ले पाया है। आर्मी के अंदर 2 बार ऐसा पॉसिबल हो चुका है, सैम मैनेक्शॉ और KM करियप्पा। KM करियप्पा वाज द फर्स्ट इंडियन
टू बी अपॉइंटेड एज कमांडर इन चीफ। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सामने ये भी पूछेगा कि कमांडर इन चीफ कौन है, सैम मानेकशॉ, के एम करियप्पा। सो योर आंसर वुड बी के एम करियप्पा विदाउट एनी कन्फ्यूजन। और अर्जन सिंह जो हैं, जिनकी अभी 2-3 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, वो थे 5 स्टार रैंक ऑफिसर विच इज़ नोन एज मार्शल ऑफ द एयर फोर्स एंड इन इंडियन आर्मी एज अ फील्ड मार्शल और ऑल्सो इन नेवी एज अ एडमिरल ऑफ द फ्लीट, जो कि अभी तक ये उपाधि कोई नहीं ले पाया है नेवी के अंदर। तो देखिए अभी रिपोर्ट आई थी कि इंडियन आर्मी का जो पहला केस था वो देखिए कब आया था, करीब 1 महीने पहले। एक 34 साल का एक सोल्जर था, सिपाही था, जिसके जो पिताजी थे वो ईरान से ट्रैवल करके आए थे और जो वहाँ से वायरस लेके आए थे। ही वॉज द वायरस कैरियर टू हिज फैमिली। और इन्होंने अपने इस बेटे को भी अफेक्ट कर दिया, इसको भी पॉजिटिव बना दिया। और इसके पिताजी जो हैं वो वहाँ से पिलग्रिम यात्रा करके आए थे ईरान से पिछले महीने, और इनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था जब वो यहाँ पे इंडिया आए। और अभी जो ये सोल्जर है वो ठीक हो चुका है और इनकी जो फैमिली है वो क्वारंटीन में है और ये अपनी फैमिली की मदद कर रहे हैं, जो कि इस शोगुट विलेज के अंदर है। सो ही इज़ वेरी वेल रिकवर्ड नाउ एंड ही हैज़ बीन जॉइन टू द फोर्सेज। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। तो देखिए अभी जो बुरी खबर क्या है वो ये है कि अभी के अभी इंडियन आर्मी के अंदर कुछ दिनों पहले मंगलवार को 24 केसेस पाए गए हैं। और इसमें से जो इंक्लूडिंग कुछ सर्विंग पर्सनल और रिटायर्ड आर्म फोर्स पर्सनल जो हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, जो हमारी सेवा कर चुके हैं, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेज में अपनी सेवा दे चुके हैं, उनको भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया है। ये खबर है विच इज़ एट द आर्मी आरआर हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली के कैंटोनमेंट में है, आर्मी रिसर्च एंड रेफरल। वहाँ पे देखिए 24 लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है। अब आप समझ जाइए कि हॉस्पिटल में कोरोना वायरस होना कितना कॉमन हो चुका है आज के टाइम में। तो वहाँ से ये वायरस फैल चुका है। और इवन इन द नेवी, मुंबई के अंदर 26 सेलर को भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। देखिए 24 लोग आर्मी के अंदर और नेवी में भी 26 लोग। तो देखिए ये जो फिगर है ये धीरे धीरे बढ़ रही है। और ऐसा माना जाता है कि एयरफोर्स के अंदर भी कुछ लोग क्वारंटीन में हैं, जिन्होंने निज़ामुद्दीन दरगाह विजिट करी थी मार्च के अंदर। तो ये तीनों सेनाओं में धीरे धीरे फैल चुका है। और देखिए आप सभी ने सुना होगा कि आने वाले कुछ 2-3 दिन पहले CISF BSF के अंदर कितने ज़्यादा केसेस पाए जा चुके हैं। तो वो सब देखेंगे। पहले हम देखते हैं कुछ टेक अवेज मैं आपको दूंगा यहाँ से, जो कि क्वेश्चन बनता है आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो आप इसे पक्का याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक नया क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है बंदे को। CISF CRPF के अंदर BSF का DG कौन है, CISF का DG कौन है। तो ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर। इसके अंदर आपकी दिल्ली पुलिस भी आती है, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी। तो इसके जो कमिश्नर हैं वो थे पहले अमूल्य पटनायक। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ असम राइफल के जो मैंने आपको बताया था कि असम राइफल का जो चीफ होता है वो कौन होता है, लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक का बंदा होता है। और इनका नाम क्या है, सुखदीप सांगवान। ठीक है, आपको यहाँ पे एक और इन्फो दे दूँ कि असम राइफल विच इज़ गोइंग टू मर्ज टू ITBP। तो यहाँ पे असम राइफल और ITBP का मर्जर होने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक सेना बन जाएगी, असम राइफल और ITBP। तो देखिए बैक टू द टॉपिक, असम राइफल का जो चीफ होता है वो उसका नाम क्या है, सुखदीप सांगवान। ठीक है, असम राइफल लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, VK जौहरी। देखिए इन सभी के जो चीफ होते हैं उनकी जो रैंक होती है वो होती है, क्या होती है इसकी रैंक, डायरेक्टर जनरल। मेरा पेन कहाँ चला गया, देखिए डायरेक्टर जनरल, इनको बोलते हैं DG ऑफ द BSF CRPF CISF। ठीक है, तो BSF के हैं VK जौहरी, CRPF के हैं AP महेश्वरी, और CISF के हैं जो हमारी जो इंडस्ट्री को जो प्रोटेक्ट करती है, जो एयरपोर्ट पर मेट्रो में रक्षा करती है, उनके जो चीफ़ हैं वो कौन है, राजेश रंजन। ITBP के चीफ कौन है, SS देसवाल। NSG के कौन है, अनूप कुमार सिंह। सशस्त्र सीमा बल जो कि रक्षा करती है हमारे नेपाल बॉर्डर पे, उनके चीफ कौन है, कुमार राजेश चंद्र। और इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ कौन है,
के नटराजन। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी द्वारा कि आईसीजे के चीफ कौन है। आई थिंक ये बैंक में पूछा गया था, तो इसका आंसर है के नटराजन। और मैं आपको बता दूं कि सारे चीफ जो होते हैं इनकी रैंक होती है आईपीएस की। दीज ऑल डीजी बिलोंग टू द आईपीएस कार्डर ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विसेज। ठीक है, तो देखिए अभी अभी खबर आई थी कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें से बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ के कुल 653 जवान कोरोना वायरस से टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। ये अभी बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली करंट की न्यूज़ है कि 600 650 प्लस केसेस जो हैं वो कोरोना वायरस के एक्टिव हो चुके हैं इंडिया में, बीएसएफ, आईटीबीपी और जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं इसके अंदर। इसमें से 74 केसेस जो हैं वो जामा मस्जिद जिन्होंने विज़िट किया था उसके हैं, और सीआरपीएफ बटालियन जो कि दिल्ली में पोस्टेड है उसमें से 46 कोविड केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, और इसमें से एक जवान की दुखद मृत्यु हो चुकी है। तो देखिए जो हमारी सेना है जो रक्षा करती है हमारी, आज वही कोरोना वायरस से लड़ रही है। कोरोना वायरस किसी की जात नहीं देखता, किसी का धर्म नहीं देखता, किसी की पोजीशन नहीं देखता, किसी का स्टेटस नहीं देखता, वो किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। वेदर इट इज़ अ मोस्ट पावरफुल कंट्री, इट इज़ अ मोस्ट पावरफुल पर्सन, इट कैन अफेक्ट टू एनीवन। तो देखिए ये थी आज की वीडियो, और आई होप आपको इसमें से कुछ जानने को मिला होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डेटा भी आपके सामने रखा था, और मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के डीजी कौन कौन से हैं, कौन कौन से नोटेबल कमांडर्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर उन्होंने अपनी अचीवमेंट हासिल करी थी एज अ मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, फील्ड मार्शल, एंड नेवी का आज तक कोई बना ही नहीं है, फ्लीट एडमिरल ऑफ द फ्लीट। और मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किया है कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो आई होप आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड हैव अ गुड डे।